राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहते जवन दिन संग। तिनकी कृपा मनाय कृत नैमित कहो बनाय, महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदा। महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदा। श्री महावाणी जी में उत्साह का वर्णन किया गया है। वो जो औत्सविक जो छटा है, उत्सव के जो बहार हैं, वे प्रिया प्रथम को बड़े अच्छे लगते हैं। दंपति को सुखदाय, वो दिव्य दंपति श्यामा श्याम के लिए ये प्रकरण, ये उत्सव का प्रकरण बड़ा ही सुखदात्री है, सुख देने वाला है। अभी शरद ऋतु का ये क्रम चल रहा है। हम लोग स्मरण करेंगे महावाणी जी में जो वर्णित है रास विलास का जो प्रसंग, जो जैसे श्री निम्बार्क भगवान जी ने कही है, अंगे तुवामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मन रूप सौभगाम, सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकल इष्ट कामदाम। अपने आश्रित जनों के समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाले जो प्यारे श्याम सुंदर के वाम भाग में विराजमान हैं, उन्हीं के समान, उन्हीं के अनुरूप गुण गौरव सौंदर्य से जो है संवलित हैं, और जो हजारों हजारों लाखों लाखों सखियों के द्वारा परिसेवित हैं। ऐसी जो लाडली जो हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं। अंगे तुवामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मन रूप सौभगाम, सखी सहस्त्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं। ऐसी जो प्यारे के संग में रास क्रीड़ा करने वाली हैं, रास रस की वर्षा करती हैं, ऐसी जो क्रीड़ाशीला, ऐसी जो बिहार परायणा लाडली जो हैं राजेश्वरी श्री राधा रानी हैं, उनके चरणों का, उनके रूप माधुरी, उनके मुख कमल की माधुरी हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। अब स्मरण करेंगे शरद ऋतु की जो छटा है।
विविध भेद गति जति सहित सकल कला सिरमौर अति रस बरसत शरद की सरवरी जुगल किशोर सरवरी जुगल किशोर। विविध भेद गति, जो रास बिहार के जो कलाएं हैं, जो गुण हैं, जो छटा है, विविध भेद गति, रास मंडल पे उपस्थित होकर के प्रिया जो नई नई गति प्रकट कर रही हैं। विविध का मतलब होता है अनेक, नई नई गति उपजावती नागर, नूतन नूतन प्यारे के संग में उरप ले रही हैं, तिरप और नूतन नूतन रास की माधुरी को प्रकट करते हुए रसिक शेखर लाल जी के संग रास विहार कर रही हैं। विविध भेद गति जति सहित सकल कला सिरमौर। और इन कलाओं में प्रिया जो और प्रीतम दोनों बड़े ही कुशल हैं। लाग दाट में कहते हैं, लाग दाट में कुशल किशोरी अद्भुत गति उपजावत गोरी। तो ए श्यामा श्याम राशेश्वरी और राशेश्वर प्रियालाल दोनों अद्भुत अद्भुत नाट्य ठाट ठटा करके नृत्य की कलाओं को प्रकट करके और अतिरस बरसत शरद की रात्रि में यमुना किनारे श्री रंग घाट के पीछे यमुना पुलिन में सामने शुभ्र नील तोया अमृत तुल्य पंकज सहिता नाना जलचर सहिता सुमिष्ट मधुर जल वाली श्री जमुना जी का भी दर्शन हो रहा है प्रकट प्रत्यक्ष। और पुलिन विभाग में दिव्य फुलवारी है और फुलवारी के मध्य में 3 श्रेणियों की वृक्षों की पंक्ति है और उसके सामने सुंदर दिव्य मंडल है और मंडल पे एक छोटी सी सुंदर विलास की कुंज है और उस पे सिंहासन पधराया गया है और बड़े सुंदर सुंदर जो है उस पे गमले सुंदर किनारे किनारे उनके जो है वो खंबे लगे हुए हैं, सोने के सांकले हैं, उनमें गमले हैं और ठौर ठौर पे सुंदर फूलों के गमले पधराए गए हैं। लताएं उनसे वलित हो रही हैं और चारों तरफ जो है वो सुंदर बाग की शोभा है। और पीछे की तरफ जैसे मान लीजिए मंडल से थोड़ी दूरी पे पीछे की तरफ ऐसे वृक्षों की पंक्ति हैं जो कम से कम 30-40 फीट ऊंची ऊंची हैं, सब एक बराबर की। उनके पीछे वृक्षों की पंक्ति हैं वो कम से कम 60 फीट ऊंची हैं। उनसे पीछे जो है कम से 120-150 फीट ऊंची ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पंक्ति बड़ी सुंदर लगती हैं, छोटी फिर मध्यम फिर बड़ी। और सामने बहुत सुंदर जो है विशाल मंडल है। ऐसा लगता है जैसे एक चंद्रमा चंद्रदेव है जो आकाश में उदयमान होते हैं तो शुभ्र उनकी कांति पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करती है। तो ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों करोड़ों चंद्रमा को चूर्ण करके उस मंडल को बनाया गया। माने धौल वर्ण के उज्जवल वर्ण के और दिव्य जैसे कांति छहर रही है और उस पर चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी जो है सोपानें बनी हुई हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं और उनको बड़ा भव्य प्रकार सजाया गया है, मंडल को सजाया गया है, सुंदर ये शोभा है। तो ये है प्रिया प्रीतम। इस पे जब उत्थापन कराने के पश्चात जब वन विहार की माधुरी आस्वादन करते हुए वन की शोभा को अवलोकन करते हुए और उन लता वृक्षों को प्रियालाल अपनी अमृतमयी मुस्कान की सुधा कण से तृप्त करते हुए जब यमुना किनारे पधारेंगे उसके बाद यमुना आदि का दर्शन करेंगे
उनको कृतार्थ करेंगे, उनसे पूजित होंगे और उसके बाद इस मंडल पे प्रिया प्रीतम पधारते हैं, फिर रास रस की वर्षा होती है। तो ये जो प्रकरण है उत्थापन के बाद की लीला है। जैसे प्रत्येक दिन देखिए प्रधानता है अष्टकालीन लीला की। देखिए इस सामान्य मनुष्य को, जो स्मदादि प्राणी हैं, उनको प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाए, इससे बड़ी कोई उपलब्धि इस मनुष्य जीवन की है नहीं। जिसके लिए सिद्धांत श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, मन बचन हूँ पहुँच सकत न कबहूँ, बुद्धि वितकित चित हूँ अति असमर्थ, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगे, बिना कृपा कोट कोट्यान विधि व्यर्थ। नित्य विहरत जहाँ नित्य कैशोर दो, नित्य सहचरण संग नित्य नवरंग, नित्य रसरास उल्लास आनंद उर, नित्य प्रतिकाश प्रभास अंग अंग। इनके अंग अंग से दिव्य कांति गौर कांति चहर रही है, प्यारे के मंगल विग्रह से श्यामल कांति चहर रही है, सखिन के अंग अंग से शुभ्र उज्जवल कांति चहर रही है, और बड़ी ही वो कुशल हैं। बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग होते ज्योति न होने, एक एक ते अधिक न होने, सोहति सदा सहज सरसोनी। एक से बढ़कर एक सुंदरी है, कुशला है, निपुणा है, सुदक्षा है, और कोई 19 नहीं है, सभी एक से बढ़कर माने 20 हैं, 19 नहीं है। ओनी माने होता है न्यून, न्यून माने होता है कम, और अधिक माने अधिक होता है। कह रहे हैं एक एक ते अधिक, एक से बढ़कर एक सुंदरी है, न ओनी माने 19 नहीं है, न्यून नहीं, एक से बढ़कर एक है। और ऐसी सहचरी वृंद जो है श्यामा श्याम को जगाने के लिए अपनी कुंज से उत्थापन से पूर्व जगती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, प्रियाजू का नाम लेती हैं, और दिव्य वेशभूषा से, मैंने आज शुक्ल वर्ण के वस्त्र पहनेंगी। रास का प्रकरण है तो समग्र सहचरी वृंद है शुक्ल वर्ण के वस्त्र धारण करके, आभूषण से आभूषित होकर के, प्रियाजू की प्रसादी माला चरण करके, माला से मंडित होकर के, और सेवा की सामग्री लेकर के गाती बजाती हुई अपने गुरुपा अली को यथा योग्य स्वागत करती हुई, श्री हितु हरिप्रिया जी को भी यथा योग्य स्वागत करती हुई, उनका आशीष लेती हुई श्री रंग महल में पधारती हैं। रंग महल में अग्रवर्ती रंग देवी जो विराजमान हैं, सब सखी उनका यथोचित स्वागत करती हैं, उनको भी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख दुलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, नख शेषिक पर्यंत वो सज धज करके बैठी हुई हैं, मुखवास तांबूल दे करके चरण रज को सिर पे धारण करती हैं और चरण संवाहन करती हैं, और उनकी आज्ञा से समग्र सखी समवेत रूप से आनंद में भरी हुई प्रिया प्रीतम की रास क्रीड़ा का दर्शन करने के लिए, उनके रासोत्सव का दर्शन करने के लिए पधारती हैं दिशा विदिशा से। और अग्रवर्ती देवी जो हैं सखी हैं, वे उत्तर से दक्षिण की तरफ पधारते हैं, अपनी कुंज से मोहन महल की तरफ। समय पा करके समग्र सखी जो हैं वे मोहन महल में एकत्र होती हैं, यहाँ श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करती हैं, और बड़े ही आदर पूर्वक यह सुख मुख कहता न बनी आवे, सुख मुख कहता न बनी आवे, या सुख मुख कहता न बनी आवे, सुख मुख कहता न बनी आवे, नैन के द्वार के द्वार हियन माही बसावे, हियन माही बसावे, या सुख मुख कहता
तन बनि आवे। सुख मुख कह तन बनि आवे। अदन पान यर बिंद बदन रस। अदन पान यर बिंद बदन। मदन सदन सरसावे। मदन सदन सरसावे। कमल कमल प्रतिपालन कै कमल कमल प्रतिपालन कमल कमल येरि कमल 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 प्रतिपालन कै कमल कमल प्रतिपालन कै अति आनंद बढ़ावे। अति आनंद बढ़ावे। यह सुख मुख कह तन बनि आवे। सुख मुख कह तन बनि आवे। जिमी मोहन महल में आती हैं तो श्यामा श्याम की माधुरी को देख करके अत्यंत विह्वल हो रही हैं। सुख हृदय में समा नहीं रहा है और देखती हैं तो वो दर्शन जनित जो सुख है वो हृदय में, उससे हृदय भर जाता है, हृदय परिपूरित। तो वो हृदय में समाता नहीं है तो कविता के रूप में, गायन के रूप में उनके श्री मुख से प्रकट वही सुधा, वही प्रसाद हम लोगों को मिला है। जब हम वृंदावन में आए थे उस समय कथा खूब सुनी थी, कथा खूब सुनते थे भागवत जी की। जहाँ भी पोस्टर पढ़ते रहते दीवारों पर, कहाँ कथा होने वाली है। तो लेकिन जब मैंने बाबा की कथा सुनी ये वाली, उसके बाद फिर किसी कथा जची ही नहीं। मैंने ऐसी मधुर कथा जिसमें केवल सखी हैं, चल रही हैं, बोल रही हैं, सेवा कर रही हैं, बतरा रही हैं, प्रियापतम का मुख देख रही हैं, प्रियापतम उनसे बोल रहे हैं, उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, प्रियालाल प्रेममयी क्रीड़ा कर रहे हैं। माने माधुर्य ही माधुर्य है। जैसे एक भी इसमें किसी प्रकार का माने हम कहें कि इस विषय को छोड़ देना चाहिए, ये तो त्याज्य है, ये ग्राह्य नहीं है। उनकी चाल कैसी है, बैठ रहे हैं तो दोनों किस अदा से बैठ रहे हैं, देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, मुस्कान कैसी है, आंखें कैसी हैं, बोलन कैसी है, बतरान कैसी है। लीला चूंकि दोनों दंपति रूप में है तो निरंतर प्रेम के लिए बिन क्यों हूँ कलना, रहस्य रंग रस राचे ललना। फिर महावाणी जी नाम के ऐसे ग्रंथ मिले जिसमें कोई क्या कहें आपको मिलावट नाम की चीज नहीं है। विशुद्ध और विशुद्ध माधुर्य ही माधुर्य है। और उनकी हो सके तो देखिए, आप लोग सभी बैठे हैं, अपने निज जन हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, ठीक है, एक कोई ना कोई नियम ले लीजिए, कम से कम सेवा सहज सुख के पाठ करें, बहुत सुंदर उनके लिए, चाहे सहज या सूरत, क्योंकि 2.5 घंटा 3 घंटा में हो जाएगी। बहुत बढ़िया से पाठ करें। अपना नियम करने के बाद उसमें इसको ऐड कर लेना है। तो मैंने ऐसी सुंदर सुंदर सहज सुख में माधुरी है। कोई कभी प्रिया जो बोल रही है, कभी लाल जी, और कभी सखी, तीन ही की बोलन है और उसमें कुछ नहीं। और है कैसी, एक ही पर्यंक पे विराजमान, पर्यंक पे विराजमान, प्रिया जो अंक में, लाल जो अंक में। और ऐसी सुंदर सुंदर सुधा से सनी हुई बातें हैं, ऐसी सुंदर माधुरी है। माने यूं समझ लिए सूरत का साथ, सूरत केली का
सार है वो है सहज सुख। सूरत विहार का प्रेम केली का सार है। मान लीजिए कोई अमृत का समुद्र हो और उसको मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा जी? अमृत के सार को क्या कहते हैं? उसका हम लोग नाम ही नहीं जानते। अमृत तो अमृत है ये, अब उसके सार को क्या कहेंगे? महाअमृत कह लीजिए, अद्भुत अमृत कह लीजिए, माधुर्य के सार कह लीजिए, जो माधुर्य का माने मिठास की जो भी मिठास है। तो सहज सुख में भी रास के पद हैं। सहज रस रास विलास विहार, बिलसत बिवि सुकुमार, श्री वृंदावन चिदानंद घन। ये रस के पद है, बड़े रहस्यमय रास के पद हैं ये। तो इसमें माधुर्य ही माधुर्य, प्रिया प्रीतम की अत्यंत निकुंज की अंतर्गत की लीला है और बहुत सुमधुर है। और उनके इसमें चाल है, ढाल है, लटकन है, मटकन है, हसन है, बोलन है, चितवन है, लाग है, दाट है, उरप है, तिरप है और परिरंभन है, आकर्षण है, पर्शन है, दर्शन है और सुंदर सुंदर नई नई गति उपजावती नागर। ऐसी प्रिया जो की जो नई नई जो अदाएं हैं, नई नई जो नृत्य की कलाएं हैं, वो प्रकट करके सबके मन को आनंद के सागर में डुबा रही हैं, यावन मात्र को सुख के सागर में डुबा रही हैं। तो ये बात की बात है। जब ही मोहन महल में पहुंचती हैं तो श्यामा श्याम की अद्भुत शोभा को देख करके कह रही है कि यह सुख मुख कहतन बन आवे। वास्तव में ही सखी वृंदो, यह सुख जो हम लोगों के सामने जो सुख सरसावत रस बरसावत, ये जो सुख है वास्तव में वाणी का विषय नहीं है, रसना का विषय नहीं है, ये विषय आंख और मन का। क्योंकि जैसी ये वास्तविक जो छटा है उसको वाणी कह नहीं पावेगी, आंखें उसको देख रही हैं, तो आंखों के पास जीव नहीं है, जीव से वर्णन कर सकें, और जीव के पास आंख नहीं है। ये देख सकती है तो बोल नहीं सकती, और ये बोल सकती है तो देख नहीं सकती। तो कह रही है कि यह सुख मुख कहता न बन आवे, नैन नहीं के द्वारन ले ले। अब प्रिया और प्रीतम की सुंदर शोभा है, प्यारी जो अंक में विराजमान है, और वहां पे है अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत्त परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। आज अति राजत जुगल किशोर, देख रहे फवि अद्भुत, छवि की ओर न छोर। अनसन पर भुज दिए परस्पर, मनोहर सामर गौर, मनोहर सामर गौर। श्री हरिप्रिया वदन शशि सुंदर, चितवत नयन चकोर। प्रिया जो कि बदन शशि की छटा को प्यारे के चकोर रूप जो नेत्र हैं, वे अपलक नेत्रों से उनको उस सुधा को पान कर करके महा अतृप्त हो रहे हैं, महा अपतृप्त हो रहे हैं, सुख के सागर में समा रहे हैं। और संग में क्या है तो कह रहे हैं कि अदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसा। सुंदर जो मकरंद है मुखारविंद के, उनका आचमन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। और चित्रित कीनी रही अंग माधुरी, झूम झूम चित्रित कीनी। ऐसी बड़ी सुंदर उनकी छटा है, ऐसी माधुरी जा करके देख रही हैं और सुख के सागर में डूब जाती हैं। फिर संभल करके महल में प्रवेश करती हैं। घरी 4 दिन रहो जान के, सहचरियान जगावे, सहचरियान जगावे। श्री हरिप्रिया सुखद से जियाते हैं, सुमन आसन पधरा में। फिर बड़े आदर पूर्वक संभर करके जुहार करके महल में प्रवेश करती हैं, और प्रिया प्रीतम के जो शैया के निकट जा करके और उनके एक एक अंग अंग की माधुरी को देख देख के सिहा रही हैं। समय पा करके जय जय ध्वनि करती हुई हमारी श्यामा जो की जय हो, लाडली जो की जय हो, जुगल सरकार की जय हो, बलिहार प्यारी जो बलिहार तोड़ती हुई और पास में आती हैं। श्यामा श्याम सुधी समारते हैं और बड़े आदर पूर्वक चरणों का संवहन करती हैं
संवाहन करती हैं, भुजाओं का संवाहन करती हैं, केश पास को सुलझाती हैं, आभरण में वस्त्र में आभरण उलझे हुए हैं उनको सुधारती हैं, सुव्यवस्थित करती हैं, मसनद लगाती हैं पीछे बाईं ओर और श्यामा श्याम को दर्पण दिखाती हैं। और यहीं पर श्यामा श्याम देख करके भारी संकुचित हो रहे हैं, आनंद के सागर में डूब रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, खुशी भी हो रही है और संकोच भी हो रहा है, माने संकोच जनित मुस्कान भी है। और चंद्र बदन प्रियाजू के और शशि बदन प्यारे के दोनों मानो उनके जो, और उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर दोनों की छटा है, जैसे कि श्रम बन बूंद बदन तन झलकत अलग रलक छवि छहरेरी अलग रलक छवि छहरेरी आज सखी आनंद महल में मदन मोहन कल केलेरी मदन मोहन कल केलेरी। मृदु बाजिंतर बजाती हुई और कोकिल कंठ से गान करती हुई और सेवा परा जो है सेवा कर रही हैं, समय पा करके दर्पण दिखाती हैं और तीर्थ चिन्ह संवारती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम के जो वस्त्राभूषण है उनको सुव्यवस्थित करती हैं, बड़े आदर पूर्वक सैया से उतारती हैं और बगल में सुंदर चौकी बिछा करके श्यामा श्याम को बैठाती हैं और यहीं पे दोनों के कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं। यहीं पे सुंदर चौकी के ऊपर सुंदर बिछैया बिछाती हैं और सुंदर सिंगार जो उत्थापन की भोग सामग्री है वो ले आके पधराती, बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को जिमाती हैं और बीच बीच में जल पिलाती हैं, बीच बीच अचबद अदर सुधारस अलबेले अनुरागेरी भूख प्यास के मन हो मुकुट मने त्रिपति होत नहीं कैसे री त्रिपति होत नहीं कैसे री। और रुचि पूर्वक दोनों को जिमाती हुई बाद में सुंदर सलोनी चीजें खवाती हैं, शरबत आदि पिलाती हैं, फिर सुमिष्ट जो चीजें हैं, मधुर चीजें हैं, मिष्ठान आदि दूध की पकौड़ियाँ हैं वे खवाती हैं और पुनः जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और मुखबास तांबुल आदि दे करके श्यामा श्याम को बगल में विराजमान करती हैं। और यहीं पे प्रियाजू को लालजू को नख से शिख पर्यंत, प्रियाजू को राशेश्वरी रूप में, लालजू को राशेश्वर रूप में सुंदर चूड़ीदार प्यारे को सुंदर पैजामी पहनाती हैं, धोती और जामा उपरैना फेंट और ये उनके वस्त्र हैं। इस तरह प्रियाजू की सुंदर पैजामी है और सुंदर लहंगा है, अंगिया है, फरिया है और नख से शिख तक प्रियाजू की सुंदर वेणी की रचना करके और चरण से लेकर के मस्तक तक जैसे प्रियाजू के पत्रांकन और लालजू के पत्रांकन करने के बाद ये चरणन की बलिहारी श्याम लड़ैती जू के चरण पर 12 कोटि कंज लड़ैती जू के चरण पे 12 कोटि नहीं चंद नहीं कंज मने कमल। तो ऐसे जिनके चरण कमल हैं और बड़े सुंदर ढंग से उनको अनुरंजित किए हैं। अनुरंजन करने की सेवा जानते हैं किसकी? रंग देवी जो की, इसीलिए उनका नाम है रंग देव। रंग से अनुरंजित करते हैं। प्यारे के चरण कमल, प्रियाजू के चरण कमल, उनके कर कमल और प्यारे के कर कमल, प्रियाजू के मुख कमल, लाल जी के मुख कमल। केवल रंग से नहीं, रंग का तात्पर्य है लाल चंदन भी है, पीत चंदन भी है, श्वेत चंदन भी है, हरित चंदन भी है, रक्तक चंदन भी है, केसर भी है, कस्तूरी भी है, महावर भी है, जावक भी है, मेहंदी भी है। जिसकी जहाँ औचित्य है वहाँ उनसे निर्माण करते और प्रत्येक जिस जिस अंग पे पत्रांकन की आवश्यकता होती है ये पत्रांकन की रचना करती हैं जुगल सरकार के। और उसके बाद आभूषण बड़े प्रेम से लाल पूर्वक प्रियाजू के चरणों में आज सुंदर जो है जय हरि है, नूपुर है, अनवट है, बिछिया है और पदपान है। उसके बाद दक्षिण कटी प्रदेश में कटी कौंधनी है, भुजाओं में बाजूबंद है, कनक के कंकण हैं और रंग बिरंग की सुंदर चूड़िकाएं हैं और
कंगन, फिर उनके जो पहुंची के बाद सुंदर करपान के बाद वो रंगी हुई उंगली प्रदेश अनुरंजित हैं, उनमें सुंदर मुद्रिका 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 मुद्रिका। या महावाणी जी में कही है कि याते पर जे कहे महा प्रतिभाई सोई, कि भैया इससे बड़ा कोई रस नहीं है, श्यामा श्याम की शोभा नहीं। परिपग भय भाजन बिना सुरंग ढार दीजिए कहा, श्री हरि प्रिया को सर्व विभव दुर्लभ ते दुर्लभ महा, दुर्लभ ते दुर्लभ। इष्ट भजन रस रीति मन मिले जाहि मिले देहो, नातर परिहे ठीक यह निश्चय उर धरि लेव, निश्चय उर धरि लेव यहु सर्वोपरि आहि, सर्वोपरि निश्चय उर धरि लेव यहु सर्वोपरि आहि। ये सर्वोपरि छटा है, सर्वोपरि स्वरूप है, सर्वोपरि रस है। तो नख से शिख इसी तरह प्रिया जो के दोनों भुजाओं को श्रृंगारित करती हैं, और ग्रीवा में सुंदर कंठ से लेकर के नाभि से ऊपर, हृदय के थोड़े नीचे और नाभि ऊपर तक क्रमशः सुंदर आभूषणों का एक क्रम है। कंठश्री है, हमेल है, आड़ है, चौकी है, दुखदुखी है, हरावली, मलावली, ऐसे क्रमशः। और श्रवणकुट में प्रिया जो कि वो झुमके, और मांग में सुंदर अरुण वर्ण की जो है सिंदूर है, शिशफूल है, बेना नाम के आभूषण है, और झालर नाम के जो आभूषण है, झूमर के लिए जो आभूषण है, और ऊपर जो सब श्रृंगारों के जो श्रृंगार है वो है चंद्रिका। और इसी तरह नासापुट में नथ है, वेसर है, और सुहाग की मेहंदी है, भौहों के बीच में अरुण वर्ण बेंदी राजत है। और खंजनाक्षी प्रिया जो हैं वो पलकों से युक्त, और आकर्णाएं तो बड़ी बड़ी जो उनकी प्रिया जो की आंखें हैं वो सलोनी हैं, चंचल हैं, चपल हैं। चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग बनो अंजन, नैनन पर 12 कोटि के खंजन। ऐसी प्रिया जो की आंखियां हैं और खुलती हैं, मटकती हैं, तो वो सो चित बित ही चुराए लेते हो। मनमोहन के मनहू के, माने मनमोहन के मनहू के, मनमोहन है ये, मनमोहन के मन को मानो मनमोहित करने वाले हैं ये, माने आंखें या नैन। मनमोहन के मनहू के मनमोहन है ये, ऐसी माधुरी पर अगर एक क्षण भी मन लगे ना तो कोटि भजन के बराबर है, समझ रहे हैं। आप भी बताइए, जिसकी प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी जिसका मन लगे उसको छोटा मोटा कैसे मानेंगे। उनकी मेहंदी से युक्त जो पादांगुली है, करांगुली है, अनवट से युक्त उनके सुंदर जो अंगुष्ठ प्रदेश हैं, बिछिया से युक्त सुंदर उनकी जो बगल की जो उंगलियां हैं, और उन पे चित्र उभरे हुए हैं, और चलती हैं तो भौरे लोटपोट होते हैं। उनके पराग को पान करने के लिए वो उनके चरण कमल पे, मुख कमल पे, कर कमल पे, देखिए ये लगती है कि सब बनावटी बातें हैं ना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अरे ऐसे ही होता है भाई, वो डंक नहीं मारते हैं, काटते नहीं। एक कमल खिल जाता है तो भौरे वहां गुंजारो करते हैं, और जहाँ प्रिया जो कि कमल क्या महाकमल है वो, उसे दिव्य कमल की गंध निकल रही है। कह रहे हैं कि मधुक सुमन रस छाड़ के चले बदन रस लैन। प्रिया जो जब वन में पधारती हैं, थोड़ी मैंने कहते हैं इसको अचिंत्य कहेंगे, माने हमारे मन बुद्धि से परे, हम इसे कई बार सोच भी नहीं सकते सपने में। लेकिन देखो रसिक जन ने क्या क्या बातें ले जाकर रख दी हैं कि हे साधक वर्ग, तुम ऐसी ऐसी बातों का चिंतन करो ना, ऐसी ऐसी बातों का विचार करो। तुम्हारे मन में तो नहीं आती है, लेकिन वो संत जन, भक्त जन, रसिक जन देखी हुई बात कह रहे हैं कि मधु पर सुमन रस छाड़ के चले बदन रस लैन। जब प्रिया जो पधारती हैं
या कुंज में विराजमान हैं, तो उसके इर्द गिर्द भी अनेकों गमले हैं। जंगलों पे सुंदर सुंदर मालती की लता है, जूही की लता है, माधवी की लता है, लवंग लतिका है। तो अन्य उनकी जो लताओं की जो डालियां हैं, उनके पत्र हैं, उनके गुच्छे हैं, उन पे लाखों की तादाद में जो मधुप श्रेणियाँ गुंजारो कर रहे हैं। तो वे प्रिया जो जब श्रृंगार करती हैं तो उनकी वो जो फूल की जो पराग है, फूल की जो गंध है, वो जो मादक है, उससे बहुत अधिक मादक प्रिया जो कि मुख की सुगंध है, चरण की है, नाभि देश की है, कक्ष की है, अधर की है, दांतों की है, केश कलाप की है, कर कमल की है, उंगली की है। तो वो अल्प खुशबू वाले को छोड़ करके और प्रिया जो कि जो बहुत अत्यधिक खुशबू से युक्त अंग अंग की जो मादकता है, उसको पान करने के लिए भाजते हैं। तो वहाँ सखी हैं, वही मूर्छल से भगाते। मोर का पंख होता है ना, वो गांठ गांठ से होती है, ऊपर फैली होती है, उससे वो आते हैं, उनको भगा देते हैं। वो भाग जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर भगाते हैं, फिर लौट के आते हैं। ये कौतुक है। तो ये और वो मैंने बहुत सुंदर सो कि मधु पर सुमंद रस छाड़ के, मैंने फूलों की पराग को पी रहे हैं, उसको छोड़ दिए, चले बदन रस लैन। मानव पुत्री पठई पुत्री, मानव पठई पुत्री ऐन। ऐसा लगता है कि वृक्षों ने अपने वो प्रिया जो की मादक माधुरी को पान करने के लिए वो वृक्षों ने अपने नित्य रूप मधुप को भेजा है। पठई पुतरी लैन, इस पराग को पान करने के लिए वृक्षों ने भेजा है कि जाओ उस पराग को पान करके, हे मेरे नेत्र, हे मेरी आंखें, तुम जाओ प्रिया जो कि मुख कमल की पराग को पान करके आ जाओ। ऐसी प्रतीति हो रही है। तो ऐसी जो श्यामा जी के अंग अंग की जो शोभा है, उनको बड़े ही वस्त्र आभूषण से अलंकृत करती हैं और उसके बाद गंध से चिरसती हैं और सुंदर शारदीय पुष्प की माला पहनाती हैं। इसी तरह लाल जी की भी सुंदर शुक्ल वर्ण का ही सुंदर वस्त्र है, धारण कराए हैं और उनके केशों को सुंदर श्रृंगार करती हैं, माने संवारती हैं, तैल फुलेल से सुवासित करती हैं, कंघी से संवारती हैं और चरण कमल से लेकर के मस्तक तक उनके भी अंगुलीयक चरणों में, नूपुर चरणों में और चिणकटी प्रदेश में धोती के ऊपर कटिकौंधनी धारण कराती हैं। भुजाओं में केयूर, मणिबंध पे खरुला और उंगलियों में मुद्रिका, ग्रीवा में कंठश्री, हमेल और आड़, और लाल जी की जो होती है वो जो हारावली धारण कराती है और उनकी श्रवणकोट में कर्णफूल नहीं भाई कुंडल, प्यारे को कुंडल धारण कराती हैं, नासापुट में वेशर धारण कराती हैं और भाल पे बड़ा सुंदर जो है दमकता हुआ केसर की तिलक लगाई हैं, किनारे किनारे चंदन का वो विलेपन है और उसके बाद उनके केस पास को जो संवार रखे हैं और बहुत सुंदर शुक्ल वर्ण के हैं, उनकी मस्तक में पाग बांधती हैं, तो मुकुट पधराती हैं और मुकुट से सजा करके कलंगी तोरा आदि से सुशोभित करके फूलों की लड़ियों से सजाती हैं, फूलों को उसमें खोसती हैं और मोरपींछ छादिक हैं और बंदनी है प्रिया जो के कपोलों पे, लाल जो कपोलों पे झूमने वाली बंदनी है और प्यारे की भी सुंदर जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनको घनश्याम बरन तन कमल नयन, बर बरनत बैन बनैन सखी। बैठ के निहारी हो सके, समझ रहे ना, कई प्रिया जी के नेत्र, प्यारे के नेत्र इतना इतना समय तक पड़ा हुआ है, उनकी उंगलियां बरसों तक, देखिए एक दिन उंगलियां आ जाएंगी, रोज चरण के लिए बैठेंगे तो आ जाएगी, दोनों के मुस्कान को देखना ही है तो बड़े उदार चूड़ामणि श्यामा श्याम है, स्फुरित करा देंगे, सारी वासनाएं खत्म हो जाएगी, सारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, वो आनंद मिलेगा, वो सुख मिलेगा। आज नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन रोज बैठेंगे तो बड़ी उदार चूड़ामणि है। भक्ति क्षयोपात सुचिंत्य विग्रहात, अपने भक्त के लिए दिव्य रूप प्रकट करते हैं। निम्बारक भगवान ने कही ना, भक्ति क्षयोपात,
भक्त की इच्छा जान करके सुचिंत्य विग्रहात, यद्यपि उनके रूप को कोई चिंतन में भी नहीं आ सकता उनका रूप, लेकिन भक्त के हृदय में आ जाए ऐसे दिव्य सुचिंत्य माने चिंतन करने योग्य, दर्शन करने योग्य रूप माधुरी प्रकट करते। विग्रहात, ऐसा श्री विग्रह, ऐसी माधुरी, ऐसी छटा प्रकट करते। एक जगह श्री दुर्दास जी महाराज ने कही है कि भाग पाई छिन एक जो एक क्षण या सुख सो लगे नैन, वो बड़ा भाग्यशाली होगा जिसका एक क्षण के लिए भी चरणों की माधुरी में, मुख कमल की माधुरी में, केश कलाप की माधुरी में, सुभग नासिका की, बिंबाधर की, दशनावली की, यानी श्यामा श्याम की रूप माधुरी पे थोड़ी सी अगर चित्त की वृत्ति अटक जाए तो ऐसा बड़ा कोई बिरला लाखों में कोई एक होगा। मोहन जा आके अधीन हे हम मोहन जा आके अधीन हे हानैन चलो नैन सलो ओ परबा आरो नैन सलो ओ परबा खांजन मृग अरुमेन यहाँ खांजन मृग अरुमेन। उपमा दे रही हैं, यद्यपि अनुपमेय अंग हैं फिर भी उपमा से उपमित कर रही हैं कि प्रिया जो की जो नेत्र के चांचल्य हैं उन पे तो खंजन पक्षी के पुंज टोल के टोल न्यौछावर कर दो। मीन की जो तिरछेपन होती है, ऐसी प्यारी जो कि आंखें रस से भरी हुई, मद से भरी हुई, तिरछी तिरछी मोटी मोटी पलकें खुमारी से भरी हुई, चित बित ही चुराए कभी बैठिए घंटा भर। प्रिया जो के नेत्र जैसे आपने चित्र में देख रखे हैं, जो आपको उन्हीं को फिर आंख बंद करिए, फिर देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए, मुस्कान जो सुधा से सुने हुई। मैंने हम जानते हैं हम इसी के साथ हम साधना करनी है, हमें कौन क्या कर उनको करने दीजिए, हमें इनकी साधना करनी है रूप निहारने की। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जिस देश में हम जाना चाह रहे हैं वहाँ रूप ही निहारा जाता है, वहाँ रूप ही पान किया जाता है। निरंतर सखी वृंद के आगे आज इन दो उन पर या बानिक पर कहो हों बलि जाऊं नागरी श्याम, यह छवि सदा बसो उर मेरे। सदा सुख सहज स्नेही सैन, सहज स्नेही श्यामा श्याम। ऐन मैन सुख सैन दो मूर्त मृदुल विहार। मैंने जहाँ निरंतर रूप ही माधुरी निहार रहे। सखी कोई साधना कर रही है क्या? जी साधना नहीं कर रही है ना, वो कहीं साधना करेंगे? उनकी साधना उनको क्या जरूरत है? साधना तो वो करता है, साधना वो करता है जिसको कोई साध्य वस्तु चाहिए। तो जो जीव है यहाँ से भटक गया है और अपने लक्ष्य से भटक गया है, अपने स्वामी से बिछुड़ गया है, तो वहाँ जाने के लिए, अपने दिव्य घर को प्राप्त करने के लिए वो साधना कर रहा है। वो तो लाल लड़ाते हैं, वो देखती हैं, और वो साधक वहाँ की जो वस्तु है, वहाँ की जो सखियों ने प्रदान किया है, उसके अनुसार से वो साधना करके वहाँ जाने की तैयारी करता है।
वे तो बस लाड़ लड़ाती हैं। कौसकी विमल बीज ना बीजत, कौसकी चार चमर कर लीजे। कौसकी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत, ये रंग सुदेवी चौर ढुरावे। ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, चंप लता चित्रा छवि निरखें, ब्याह विनोदनी बरखा बरखें। एक ब्याह विनोदिनी नाम की सखी है, उनका नाम है ब्याह विनोदिनी। मैंने ब्याह के प्रकरण में प्रिया प्रीतम को बहुत सुंदर सुंदर रस में पगाती हैं, सुंदर सुंदर लीला कौतुक रचना करती हैं, जो दूल्हा दुल्हन को आनंद के सागर में डुबा देती हैं। तो ब्याह विनोदनी बरसा बरसे, मैंने वो प्रिया प्रीतम के सामने ऐसी बोलती हैं, ऐसी चेष्टा करती हैं कि दूल्हा दुल्हन को रस के सागर में डुबा देती हैं। चंपलता चित्रा छवि निरखे, ब्याह विनोदनी बरखा बरखे, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमगी आनंद मातन मन में, नित्य प्रति नेह नवीनी जोरी, श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी, श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी। तो रसिक शेखरलाल जी की आंखों की बात चल रही थी। तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमल दलवत हैं, जैसे श्री हितु सहचरी स्वरूप श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, जय श्री भट्ट कमल दल लोचन, लेहु बेरी कमल दल लोचन। हे कमल नयन प्यारे, आप बहुत आभार कर दिए हैं, तो मैंने अब निक जल पी लो, बीरी खा लो। आगे की जो सेवा है उसमें विलम्ब हो रही है, उसमें देर हो रही है, अब मेरी बात मानो। फिर उन्होंने कटोरा को छीन लेने, मैंने ले मतलब एक जबरन, ये तो इसी में अटके रह जाएंगे। तो कटोरे जो सोने का कटोरा है, मणि से जटित है, केसरिया मिश्री से मिली हुई दूध है, और जिसको प्रियलाल पी रहे हैं, और पीते पीते दोनों उसमें से आघाते नहीं हैं। तो वहाँ कह रहे हैं कि जय श्री भट्ट कमल दल लोचन, हे कमल नयन, हे कमल दल जैसे आकर्णायत लोचन वाले। और कमल नयन इसलिए कहते हैं कि कमल जो होता है वो मनोरथ पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। जैसे ठाकुर जी के चरण कमल हैं, नाभि कमल है, मुख कमल है, कर कमल है, नेत्र कमल है, ऐसे कपोल कमल है, अदर कमल है। तो ये सब जो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसे जो प्यारे जो कमल के सदृश, जो उनके बड़े सरस मद से भरे हुए, अनुराग से भरे हुए, रस से भरे हुए, अतिशय सुंदर आकर्णायत जो विलोचन है, उनमें अंजन के रेख बनाती हैं। एक श्यामल बिंदु दक्षिण कपोल पे, प्यारे जो के वाम कपोल पे, चिबुक पे दिठौनी प्रिया जो के लाल जी को, और दोनों को माला पहरा के, मुखवास तांबुल दे करके, और दर्पण दिखा करके, राई लोन उतार करके, और श्यामा श्याम को इतने में जिमी अभी ये सेवा चल रही है। और प्रिया प्रीतम की हर तरफ अनेकों सहचर्यबंद सेवा की सामग्री लेकर के श्यामा श्याम की बहुत ही रस में पगी हुई सेवा कर रही हैं, रूप रस को पान कर रही हैं। इतने में केली स्थल निर्माण करके, मैंने रास मंडल की तैयारी करके, सुंदर कुंज निकुंज को सजा करके, रास मंडल को सुंदर छिड़काव करके, अच्छी तरह से उनको सुव्यवस्थित ढंग से उनको सजा करके, और फिर ये सखी वृंद जो हैं प्रिया प्रीतम को रास के लिए अब वहाँ पधरावनी कराने के लिए सैकड़ों से आचार्य वृंद पधारती हैं। वो है वृंदा सखी, या उनको फूल सखी कह लीजिए, दोनों की हैं। ये रंग देवी जो की परिकर है। जैसे वृंदा रूरसिका आनंदा परम सहचरित अली, नित नवीना मनोमंजरी ब्रजे सुंदरी अति भली। ये वृंदा सखी वही हैं कि वृंदाबात धुन की जानी, तब मन में अति ही हलसाने, बेल वृंद को दियो निदेश, तुम सब पैरो नूतन वेश, आज प्रिया संग प्राण प्रति कति हैं विपिन विलास। लताओं को आदेश दे रहे हैं कि हे लता वर्ग, हे जूही, हे मालती, हे मल्ली, हे मालती, तुम खूब बढ़िया से सज धज जाओ। या दिशा में प्रियालाल बिहार करवे आ रहे हैं, तो वो सज जाते हैं। मतलब उनमें और उनकी जो ज्योत्सना हजारों गुण बढ़ जाती है, और कांति और उनकी जो दिव्यता, जिनको दर्शन करके प्रिया प्रीतम और आनंद के सागर। मैंने आप हैं लुभ रहे दो
प्यारे। तो यहाँ प्रियालाल की माधुरी पान करके, तांबुल आदि खवा करके, और तब जिमी वो सखी पधारती हैं, आके जुहार करती हैं कि हमारी श्यामा श्याम की जय हो, रास बिहारी बिहारनी जो की जय हो, इनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, आपकी चरणों की बलिहार, हे श्यामा जो आपके नेत्र कमल की बलिहार, हे प्यारे आपकी मुस्कान की बलिहार। तो बलिहार लेती हैं और फिर आके निवेदन करते हैं कि हे हितु जी, आप कृपा करके प्रिया जी से निवेदन करें कि प्रिया प्रीतम के रास की समग्र तैयारी हो चुकी है और राष्ट्रमंडल पे प्रिया प्रीतम की बाट जो ही जा रही है। प्रियालाल पधारें और सखिन के मनोरथ को कृतार्थ करें, सफल करें, इस आशा से वे पधारी हैं। और तो ये बात हितू जी कहती हैं कि हे प्रिया जो, ये देखो ये सखी वृंद आई हैं यमुना किनारे रंग घाट पे पुलिन विभाग में बहुत सुंदर दिव्य रासमंडल का इन्होंने रासमंडल की रचना की है और उस पे आपके चरण कमल पधारें, सखिन का मनोरथ पूर्ण हो। शारदीय ऋतु है, शरद का महीना है, आप कृपा करके पधारें, सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। ये सुन के बहुत खुश होते हैं और उस सखिन के मंद मुस्कान से स्वागत करते हैं और जय जय ध्वनि करती हुई श्यामा श्याम की पुनः वहाँ से सवारी निकलती है, पदपावरी देती हुई, फूल बरसाती हुई, और श्यामा श्याम हौले हौले मंथर चाल से अंश बुझा दिए हुए लटक के पग धरत अवनी पर धरनी पर, और दोनों गंड सुगंड बाहो ग्रीवा मिले प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे। तहाँ वर्णन कर रही हैं, अचवन अचे मुख बास ले, अचवन अचे मुख बास ले, दगर बाह विशाल, फूल सखी की फूल में चले फूल दौलाल, फूल सखी के फूल में चले फूल दौलाल। फूल सखी की प्रसन्नता को जब श्यामा श्याम ने दर्शन किया है तो वो और प्रफुल्लित हो गए हैं। यद्यपि वे सदा ही प्रसन्न हैं, सदा ही खुश हैं, आनंदित हैं, लेकिन जब अपने जन को प्रसन्न देखते हैं तो और श्यामा श्याम अत्यंत प्रफुल्लित हो रहे हैं और उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और दोनों की जो है वो सवारी निकलती है। हजारों हजारों सखी दाईं और बाईं और हजारों सखी पीछे की तरफ, आगे की तरफ, और सखी माने सखियों की भीड़ है। या ही तेनित जगमगे वृंदा विपिन रसाल। इन सखियों से इनकी सेवा की जो रीति है और सेवा की जो परिपाटी है, सेवा में जो इनकी तत्परता है, सावधानी पूर्वक प्रीति पूर्वक जो बड़ी ही समर्पित भावना से जो सेवा कर रही हैं और जो बड़ी ही सुंदरी हैं, बड़ी ही गुण कलाओं वाली हैं, सुदक्षा हैं, और मैंने तन मन प्राण समर्पण किए, अति अनुराग भरी सब ही तन मन प्राण समर्पण किए, और दामिनी सी दम के तन गोरे चंद्र बदन सहचरी चहुगोरे। चारों तरफ हर तरफ जो गोरी गोरी सहचरी बिंद हैं, वे जैसे बिजली चमकती है तो कैसे एक उज्ज्वलता फैल जाती है, इसके एक हिस्सा को हमें लेना है। बिजली चमकती है तो आंखों को बात सहन नहीं होती, आंखें उसमें मतलब दुख पाती हैं, लेकिन वो चमकती है तो जो उज्ज्वलता फैलती है वो अच्छी लगती है। तो सखियों के इसके एक भाग मतलब जो उज्ज्वलता फैलती है उसको हम लेना है, जो दुखद बात है उसको नहीं लेना। तो ऐसी ही मैंने दामिनी कोटि दामिनी की समानो उज्ज्वल उज्ज्वल शुभ्र शुभ्र कांति वाली वो किशोरी किशोरी पंकज नैनी पिक बैनी सखीजन है। और सेवा की तो मानव मूर्ति है, सेवा की मानव प्रतिमूर्ति,
और भी दाईं ओर मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, देखती हुई, चलाती हुई, इतराती हुई और भाव भंगिमा से ग्रीवा मटकाती, नेत्र मटकाती, कर संचालन, बोलेंगी तो सीधी नहीं बोलती हैं क्योंकि बोलने की कला उनके पास है। बोलने कैसे, नेत्र मटकाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और भाव माने अंग अंग से वो भाव भंगिमाएं प्रकट करती हुई वो ऐसी बोलती हैं कि मैंने मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास कला सुकुतुहलाम, प्रिया प्रीतम के हृदय में देखने के लिए कुतूहल मचा देते हैं। ऐसी उनकी मधुर मधुर अदाएं हैं, उनकी मुद्राएं हैं, ऐसी ऐसी जिसको कहते हैं कला। प्रेम कला भरी सुर, प्रेम से, कलात्मक ढंग से, मीठे स्वर में बोलती भी ऐसी है। तो ऐसी सखी जो है, दामिनी सी दम के तन गोरे, चंद्र बदन सहचरी चहूं गोरे। और बीच में राज रहे हैं श्यामा श्याम, हौले हौले दिखते दिखाते, सूंघते छूते स्पर्श करते, बड़ाई करते, प्रशंसा सुनते हुए श्यामा श्याम हौले हौले यमुना किनारे पधार रहे हैं। कहाँ की सुंदर शोभा है। फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूली संग सोहे सहचारी, अपने सब साँझ समारी, फूली संग सोहे सहचारी, अपने सब साँझ समारी, को कर ढोरवती चार सोढ़ारी, को मोर छलालिए बिजनारी, कर लियवती चार सोढ़ारी, को मोर छलालिए बिजनारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूली संग सोहे सहचारी, अपनी सब सोच समारी। और ऐसी ही उनकी जो सेवा परासखी हैं वो प्रफुल्लित विलोचन है, प्रफुल्लित मुख हैं, प्रफुल्लित अंगों वाले हैं। फूली संग सोहे, और ऐसी प्रसन्न बदनी हंसती हुई इठलाती हुई सहचरी बंद भी दाईं तरफ बाईं तरफ आगे पीछे की तरफ वो शोभा पा रहे हैं, आनंद बरसा रहे हैं। फूली संग सोहे सहच अपनी सब सोच समाज, सबकी अपनी अपनी जो सोच सामग्री है सेवा की उनके हाथों में बहुत बढ़िया लग रही। चली सुघर सजनी, सब सुगर सुगर सजनी जो है वो शोभा पान करती हुई रस प्रिया जो कि एक एक अंग की माधुरी है। जैसे मान लीजिए थोड़ी नेक ही की हास, प्रिया जो कि नेक की हंसी सी है वही सबका सार है। और वो प्रिया जो कि जैसे अरुण बरन पटम्बरन की फवि रही फैरान, चपल चखी चितमन लसी। वो थोड़ी उनकी फैरान, बेड़ी की फैरान, चाल ढाल, चलन बोलन मटकन, ये जिनको ये दृष्टिगत हो रही है वो बावरी मने जैसे उसको सुधी नहीं, तन मन रही न संभार। श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप है रूप,
रूप की मारे हैं, रूप निहारना है तो प्रियाजो की, सखिन की, सौज सामग्री है, लता है, बल्ली है, अवनी है। 4 दिन में मान लो प्रकट न हो, 4 साल में न हो, रोज कर ले, एक दिन निहाल कर दे, रोज यही प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, केली माधुरी, बैठ रही हैं, उठ रही हैं, चल रही हैं, देख रही हैं, बतरा रही हैं, अंग अंग की माधुरी ऐसी 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 है। तो वो एक दिन तो देखिए कि पलकें पलक प्राण धन वारे, पलकें पलक समझ रहे हैं, जैसे हमारी पलकें स्वाभाविक गिरती हैं, क्षण क्षण में गिरती हैं, बंद होती हैं, स्वाभाविक है। तो मैंने पल पल पे सखी जन मैंने देख देख करके लगता है कि इतनी सुंदर जोड़ी मिली है, इनको हम क्या दें। तो अपने प्राणों को मन ही मन न्यौछावर करती हैं कि हे प्रियालाल मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे से कभी हटना नहीं, मेरे से कभी ओझल मत होना। पलके पलक प्राण धन वारे, और तिन बीच तन तन अंतर पारे, तनिक भी प्रिया प्रीतम को पीठ नहीं दे रही हैं। वो मैंने जैसे दो सुर झेलते हैं, ऐसे ही वो रूप माधुरी को पान कर रही हैं, देख रही हैं, निहार रही हैं, खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। और लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। तो प्रिय जहाँ जहाँ चरण धरती हैं तो नुपुरों के राव, आवत जात बजावत नुपुर, अपने आप नुपुरों के राव हैं। तो रोज चरणों का स्मरण करेंगे तो कभी न कभी नुपुर की ध्वनि अवश्य में वो सुनाई देगी। जब आप ये दूर भागेंगे तो क्या होगा, कट कट के दूर भागते रहते हैं, कट कट के दूर भागते रहते हैं, तो क्या होगा, उससे टकराइए, जुड़िए उससे। वो प्रिया जी के सुंदर चरण कमल का लालित्य रोज रोज स्मरण करें, मुख कमल की प्रिया जी की हंसी वाली माधुरी स्मरण करें, बोलती बतराती। तो जिस जैसी श्रद्धा ललक बढ़ेगी तो वो क्या, वो छुपने वाले, वो हमारी बस भूख तो देख रहे, भूख कितनी भूख है, कितनी इसकी चाहत है, और हमारे से कुछ नहीं मांगते हैं। और जानते हैं उसी भूख को, उसी लगन को बढ़ाने के लिए साधना है, उसी के लिए नाम जप है, उसी के लिए पाठ है, कि ऐसी मीठी लगने लग जाए कि देखे ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदनते होई। बिल्कुल साधना की एक जब चरम स्थिति आवेगी ना, तो निहाल कर जाएगी, वो प्रिया प्रीतम रूप से दिव्य फल प्रकट होगा, श्यामा श्याम की माधुरी रूप, श्यामा श्याम की केली रूप। और कितनी माधुरी तो है इसमें, बात कहत मुस्कात जात दो दिए भुजा कमाल, सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार, मंद मंद मुख मंद मंद बधु हसन मनोहर, लसन दसन मुखचंद, करत प्रकाश सकल बन बीथिन, निरखत बढ़त अनंत। ये महा महा जो मंत्र, मंत्र के समान है, आस्वादन करें, रोज श्यामा श्याम को भोग लगावें, उनको कभी न मुख दिख, कभी न कभी मुख दिख जाएगा। जब उनके मुख में पेड़ा खवाएंगे, दूध पान कराएंगे, दही पान कराएंगे, मलाई खवाएंगे, जल पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, और कोई नमकीन कोई चीज़ें हैं, और खीर आदि 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 आदि, तो मुख देख के तो खवाएंगे ना, एक न एक दिन निहाल कर। महान निज रहसी प्रकाशी है महल केली, रसिक अनन्यन के हित उन मानिए। कि हे साधक वर्ग, ये जो प्रियालाल की जो केली है, शोभा है, लीला है, इसको माँ हमने अनन्य रसिकों के लिए प्रकट की है, अनन्य रसिक जनों को की सुखार्थ मैंने ये प्रसाद प्रदान किया है। अगर चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश की, अगर तुम्हारे मन में प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रवेश करने की हार्दिक इच्छा है, तो माने तो मन वच प्रीति के प्रगान, मन से वचन से प्रीति पूर्वक इनका इसमें अवगाहन करो,
गान भी करो, पान भी करो, स्मरण भी करो और उनका चिंतन भी करो। तो अगर चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया यात्रा है, बहुत बढ़िया एक साधन की सामग्री है। इसका बारंबार आस्वादन करो, एक दिन मिठास आ जाएगी। जब वृंदावन बसाया है तो ये कर्म नहीं तो क्या है, वो फल भी देंगे। जैसे जैसे ललक बढ़ेगी वैसे वैसे रोज रोज करिए जो कुछ कर रहे हैं, रोज रोज। और प्रियालाल के मुख कमल की माधुरी को खूब प्रेम से निहारी। प्रिया जो की आंखें, लाल जो की आंखें, उनकी बिंबाधर, उनके मुख कमल, उनकी केशावली, उनकी इनकी केशावली, उनकी दंतावली। इसलिए कि समग्र सहचरी वृंद भी यही करती है। और जीव से नाम और समय से पाठ, तीन चीज है, समझ रहे हैं? तीन ही चीज है, नाम और वाणी और भावना। नाम का जप करना है, वाणी का पाठ, श्रवण, गायन करना है, और भावना करनी, माने भावना का तात्पर्य होता है चिंतन करना, स्मरण करना। उसी को सुमिरन भी कहते हैं। सुमिरन करना, स्मरण करना, भावना करनी, चिंतन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, स्मरण करना, याद करना, कह लीजिए याद करना, ये सब चीजें एक ही हैं। उसी को और भी कह लीजिए, अंग्रेजी में कह लीजिए इमेजिन करना। तो ये मात्र तीन ही चीज है आपके पास, और सारा तिसार चीज है ये। इसी के माध्यम से सबने ये लाभ किया है। गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विशेष। यह जो ध्यान ही अधरण में धरि सुमिरत साज सवार। श्री हरिप्रिया रीझ अपन को देत न लावत बार। तो जी ही प्रियालाल कुछ देर आगे बढ़ते हैं, मोहन महल पार करते हैं, लघु श्रेणी के भिक्षावलियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर सुंदर लताओं को देखते हुए श्यामा जो है सुकुमारी शिरोमणि, फूल श्री होते सुकुमारा, तो वो नेक श्रमित हो जाते हैं प्रिया जो। तो लाल जी बड़े सुंदर गर्भैया छोड़ देते हैं और प्रिया जो के हाथ जोड़ के मनोहार चिबक प्रलोभन करते हुए अपने अपने जो उनके ना जो श्वेतांबर है ना, उससे ब्यार करते हुए प्रिया जी के, मैंने प्रिया जी के श्रमकन की बूंदे ललाट पे कपोलों में प्रकट हो गई हैं। तो अपने जो उपरैना से ब्यार कर रहे हैं और हाथ जोड़ कहते हैं, प्रिया जो बन बिहरत कछु श्रम भयो, करहु नेक विश्राम। हे श्यामा जो, मुझे लगता है कि आप कुछ क्लांत हो रही हैं, कुछ थक सी रही हैं। तो अगर आपको कोई वो ना हो तो आप या कुंज में थोड़ी विश्राम कर लो। थोड़ी या बगल में जो मार्गों के सहारे बड़ी सुंदर सुंदर कुंजें बनी हैं, आराम कुर्सियां हैं, सुंदर सुंदर छतरियां हैं फूलों की, और मणिमें हैं, स्वर्णिम है, तो ठोर ठोर पे है। तो उनके लिए बड़े आदर पूर्वक, जैसे एक नहीं ललचाए हुए आतुर, मैंने एकदम तत्पर जो सेवा में एकदम हाथ जोड़ के झुक करके, और यद्यपि उनके संगे चल रहे हैं लेकिन प्रिया जो सुख देने के लिए और निवेदन करके बन बिहरत कछु श्रम भयो। मुझे लगता है प्रिया जो आप कुछ थक सी रही हैं, कुछ क्लांत हो रही हैं। देखो ये बातें आपके मुख पे प्रकट हो रही हैं, आप शिथिल हो रही हैं और मुखारबिंद पे संकन की बूंदें प्रकट हो रही हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ थोड़ी आप विश्राम कर लेते हैं तो बहुत मंगल होता। तो प्रिया जो मुस्कुराती हुई उनके मन की बात को समझ के थोड़ी शर्माती हुई बैठ जाती हैं, और सब सखी जो है उस सेवा में लग जाती हैं। और लाल जो तो कुछ मिष्टान, कुछ जलपान, कुछ बयार, और सुंदर सुंदर अदा से उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर दोनों को बैठा देती हैं और फिर सखी वृंद है उनकी सेवा करते हैं। सफल हो या मम लोचन
नव निकुंज धाम। कि प्यारे जी आप इसमें बैठ जाएंगे तो हमारी तो एक तो पहले हमारी आंखें सफल हो जाएंगी आपको नज़दीक से देख कर, और कुछ सेवा बन जाएगी तो बहुत हम कृतार्थ हो जाएंगे, देह धरे को फल मिल जाएगा। तो बड़े आदर पूर्वक पुनः अब अनेकों सहचरी वृंद हैं, वे बाजे बजाती हुई, नृत्य दिखाती हुई, बलिहार लेती हुई, इनकी बातें सुनती हुई, धरो निज हिय श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज हिय धाम। तो ऐसी बातों को सुन करके हृदय में उनको मैंने शब्द रूप, वाक्य रूप, जो रहस्यमय वाक्य हैं, शब्द हैं, उस रत्न से मानो अपने हृदय रूप आलय को भर रही हैं, सुखी हो रही हैं, और ऐसी कामना कर रही हैं कि सदा सर्वदा हम ऐसी श्यामा श्याम की सेवा करते रहें, ऐसी इनकी माधुरी अवलोकन करती रहें। तो वन विहार का जो पहला चरण है एक ऐसा स्वीकार कर लीजिए, और फिर आगे तो सुंदर सुंदर छटा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी। किशोर जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री रास बिहारी बिहारिणी जी की, राशेश्वरी श्री राधा रानी की, राशेश्वर प्यारे श्याम सुंदर की, और रसिकनी सहचरी वृंद की, रस